बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम बच्चों, आज हम वोर्टेक्स ट्यूब पढ़ेंगे और स्ट्रेंथ ऑफ वोर्टेक्स ट्यूब इसके बारे में देखेंगे। बच्चों, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है बच्चों? डिफाइन वोर्टेक्स ट्यूब एंड एक्सप्रेशन ऑफ द स्ट्रेंथ ऑफ वोर्टेक्स ट्यूब। ठीक है, सबसे पहले हम इसको डिफाइन करते हैं बच्चों। डेफिनेशन में क्या आता है? द वोर्टेक्स लाइंस थ्रू ऑल पॉइंट्स of a closed curve C lying in the fluid. If we obtain a tubular surface is called vortex tube. बेसिकली वो क्या कह रहा है? वो कह रहा है कि अगर हमारे पास कोई एक क्लोज्ड सरफेस है, ठीक है, उसके हर पॉइंट पे कोई ना कोई हमें लेट्स सपोज इस तरह कह रहा है कि उसके हर पॉइंट पे हमें कोई ना कोई एक लाइन मिल रही है, ठीक है, इस तरह करके। तो वो लाइंस जो हैं लाइंग इन द फ्लूइड इफ़ वी ऑब्टेन अ ट्यूबुलर सरफेस, वो लाइंस उसके हर पॉइंट पर, सर्कल के हर पॉइंट पर हमें एक लाइन मिल रही है और वो लाइंस अगर मिल के कोई ट्यूबुलर फॉर्म बनाती हैं तो हम उसको कहते हैं वोर्टेक्स ट्यूब। ठीक है, यहाँ से दोबारा मैं पढ़ता हूँ डायग्राम क्योंकि बनी हुई है नीचे यहाँ पे। तो आप द वोर्टेक्स लाइंस थ्रू ऑल पॉइंट्स ऑफ क्लोज्ड कर्व सी क्लोज्ड कर्व है, उसके हर पॉइंट से वोर्टेक्स लाइन बन रही है हमारे पास। ठीक है, इन द फ्लूइड के अंदर लाइन कर रहे हैं। ठीक है, इफ़ वी ऑब्टेन अ ट्यूबुलर सरफेस, अगर हम यहाँ से एक ट्यूबुलर सरफेस हमें मिलती है तो इसको हम कहते हैं वोर्टेक्स ट्यूब। नेक्स्ट बच्चों, इसका आता है स्ट्रेंथ ऑफ वोर्टेक्स ट्यूब। स्ट्रेंथ ऑफ वोर्टेक्स ट्यूब में हम कहते हैं लेट एक्साई बी द वोर्टिसिटी वेक्टर, ठीक है, एंड S1 एंड S2 एनी टू क्रॉस सेक्शन। यहाँ पे S1 भी कोई क्रॉस सेक्शन है और S2 भी कोई क्रॉस सेक्शन है, एक एरिया है, और एक्साई क्या है? वो हमारे पास वोर्टिसिटी है और वो यहाँ पे इस डायरेक्शन में है, इस डायरेक्शन में ये वोर्टिसिटी वेक्टर, ठीक है, और ऊपर की डायरेक्शन में हमारे पास क्या है? नॉर्मल वेक्टर है। ठीक, नेक्स्ट बच्चों को क्या कह रहा है कि क्रॉस सेक्शंस ऑफ वोर्टेक्स ट्यूब एंड लेट S3 बी द कर्व्ड सरफेस ऑफ द वोर्टेक्स ट्यूब। वो कह रहा है जो S3 है वो इस ये वोर्टेक्स ट्यूब यहाँ से थोड़ी कर्व्ड है, ऐसे करके ना, ऐसे करके। तो S3 जो है वो इसकी कर्व्ड सरफेस है, कर्व्ड। ठीक है, नेक्स्ट वो कह रहा है लेट द टोटल सरफेस ऑफ द वोर्टेक्स ट्यूब इज S1 S2 एंड S3। जब इन सब को हम ऐड करते हैं तो हमारे पास टोटल सरफेस आ जाती है, जिसको हम S कह देते हैं। ठीक है, नेक्स्ट बच्चों ये हो गया। अब इसको हम इंटेग्रल फॉर्म में सम अप करके लिखते हैं तो वो हमारे पास इस तरह बनता है कि क्लोज इंटेग्रल, ये डबल इंटेग्रल, ऊपर ये जो सिंबल है ये क्लोज्ड इंटेग्रल है, क्योंकि ये देखें ये सारा एक क्लोज्ड सरफेस है, क्लोज इंटेग्रल लग गया। ये S जो है ये सरफेस को शो कर रहा है, ये N जो है ये नॉर्मल को शो कर रहा है, नॉर्मल वेक्टर हमारे पास यहाँ पे जो मौजूद है ये वाला, और एक्साई जो है वो इस एक्साई को शो कर रहा है। ठीक है, अब बच्चों नेक्स्ट देखें, ये है हमारे पास, लेकिन जब हम इस वैल्यू को गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम अप्लाई करते हैं तो हमारे पास ये जो नॉर्मल वेक्टर है ये चेंज हो जाता है और हमारे पास कर्ल आ जाता है, कर्ल डेल डॉट एक्साई डीटा, ये आ जाएगा। ठीक है, ये हमारे पास इसकी फॉर्म है आफ्टर अप्लाइंग गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम, ये फॉर्मेशन इसकी बन जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट उसने वही बताया कि ये जो हमारे पास ये वाला फार्मूला था, इसमें S क्या है? क्लोज सरफेस है जिसमें वॉल्यूम टा इनक्लोज्ड है, और N हमारे पास क्या है? आउटवर्ड ड्रॉन यूनिट नॉर्मल है। ठीक है, यहाँ तक तो हमें बात पता चल गई। अब बच्चों हमने क्या करना है? हमने कुछ ऐसा करना है कि ये जो हमें राइट साइड गिवन है ना बच्चों, ये वाली, इस साइड का हमने वैल्यू निकालनी है और इसको सोल्व करना है। इसकी वैल्यू देखें, हमें चाहिए डेल डॉट एक्साई, डेल डॉट एक्साई चाहिए। एक्साई बच्चों हमें पता है, एक्साई हमारे पास होता है इक्वल टू डेल क्रॉस वी की इक्वल होता है, ये हम प्रीवियस लेक्चर में पढ़ चुके हैं। ठीक है, वेलोसिटी क्रॉस डेल जो होता है हमारे पास वो हमारे पास एक्साई होता है, और वेलोसिटी को हम कभी कभी क्यू से भी शो करते हैं, मीन डेल क्रॉस क्यू भी हो जाता है। ठीक है, ये एक्साई की वैल्यू है, लेकिन डेल डॉट एक्साई हमें चाहिए। डेल डॉट एक्साई, अगर एक्साई की वैल्यू ये है, ये वाली वैल्यू है, तो डेल डॉट एक्साई क्या हो जाएगा बच्चों? यहाँ पे हम इसका इधर से ऐसे यहाँ पे डॉट ले लेंगे डेल के साथ। ठीक है, और हमें पता है कि डेल का डॉट और फिर डेल क्रॉस एनी वैल्यू, यहाँ पे कोई भी वैल्यू हो, ये फॉर्मेशन जब हमारे पास बन जाती है ना तो ये हमेशा इक्वल टू 0 होती है, हमेशा, ऑलवेज।
ठीक है, यहाँ तक आपको बात समझ आ गई। नेक्स्ट बच्चों मूव करते हैं। अब ये सारा ज़ीरो हो जाएगा तो इस मीन डेल डॉट एक्साई हमारे पास क्या हो जाएगा, ज़ीरो हो जाएगा। डेल डॉट एक्साई ज़ीरो हो जाएगा। जब हम यहाँ पे पुट करेंगे तो ये साइड ज़ीरो हो जाएगी और ये ज़ीरो की इक्वल आ जाएगा। ठीक है, अब हम इसको थोड़ा देखते हैं। नेक्स्ट देखिए बच्चों, ये वही बात, एक्साई की वैल्यू लिखी, फिर डेल डॉट एक्साई की वैल्यू लिखी, फिर हमने बताया ये ज़ीरो की इक्वल है। ठीक, फिर हमने कहा कि अगर वो ज़ीरो की इक्वल है तो हमारे पास इक्वेशन 2 कुछ इस तरह बन जाएगी, ज़ीरो की इक्वल आ जाएगी। यहाँ से क्लोज सरफेस थी, इसको हमने ओपन किया, हमारे पास एक पहला S1 है तो हमने ये S1 लिख लिया, S2 और S3 लिख लिया। अब यहाँ पे S1 के साथ माइनस आया बच्चों। माइनस क्यों आया? क्योंकि बच्चों यहाँ पे देखिए आप, ये देखिए बच्चों, ये S1 है हमारे पास। S1 पे नॉर्मल की डायरेक्शन इस साइड पर है, जबकि एक्साई की डायरेक्शन जो हमारे पास है, एक्साई वोर्टिसिटी वेक्टर, इसकी डायरेक्शन इस तरफ है, इसलिए यहाँ पे माइनस आ गया। ठीक है, माइनस लगा दिया, S2 लिख लिया और S3 लिख लिया। ठीक बच्चों, अब बच्चों नेक्स्ट हम क्या कहते हैं, सिंस एक्साई इज टेंजेंट टू द कर्व्ड सरफेस ऑफ द वोर्टेक्स ट्यूब। वो कह रहा है जो एक्साई है वो टेंजेंट बना रहा है, मीन ये कर्व्ड सरफेस है इस तरह करके आपके पास, और यहाँ पे नॉर्मल वेक्टर है, यहाँ पे एक्साई है ऐसे। तो एक्साई जो है वो यहाँ पे एक पॉइंट पे टच कर रहा है, यहाँ पे किसी एक पॉइंट पे टच कर रहा है यहाँ पे, तो इसलिए इसको हमने कह दिया टेंजेंट वेक्टर है। और एन क्या है, नॉर्मल वेक्टर है, यहाँ पे एन है, और मीन ये एन है, ये एक्साई है, ये एन है और ये एक्साई है। ये आपस में क्या हो गए बच्चों, ये परपेंडिकुलर हो गए। और कोई भी दो परपेंडिकुलर वेक्टर्स का जो डॉट प्रोडक्ट होता है वो हमेशा क्या होता है, ज़ीरो होता है, हमें पता है। कोई भी दो परपेंडिकुलर वेक्टर्स का जो डॉट प्रोडक्ट होता है वो क्या होता है, ज़ीरो होता है। तो हमने बता दिया कि एक्साई जो और डॉट एन क्या होगा, वो ज़ीरो होगा। एक्साई और एन जो है ज़ीरो होगा एट ईच पॉइंट ऑन S3 पर ही। क्यों बच्चों? क्योंकि हमारे पास ये जो कर्व सरफेस है बच्चों, ये जो कर्व सरफेस है ये S3 पर है, ये देखें S3 पर, ये यहाँ पे कर्व सरफेस है, और नॉर्मल और एक्साई का हिस्सा भी यहाँ पे आ रहा है, तो इसलिए हमने यहाँ पे कह दिया कि S3 के ईच पॉइंट पर ये क्या होगा, ज़ीरो होगा। मीन S3 हमारे पास क्या होगा बच्चों, ज़ीरो हो गया। ये वाला सम पूरा क्या हो जाएगा, S3 वाला ज़ीरो हो जाएगा। फिर हमारे पास सिर्फ ये दो रह जाएंगे। ठीक है, माइनस S1 प्लस S2 प्लस ज़ीरो इज इक्वल टू ज़ीरो। ठीक, अब ये माइनस है, ये दूसरी साइड पे जाएगा तो प्लस हो जाएगा। ठीक है, ये आपस में दोनों इक्वल हो गए। नीचे हम क्या लेते हैं, वेयर द यूनिट नॉर्मल एट द क्रॉस सेक्शन S1 S2 आर टेकन इन द सेम एक्सिस फ्रॉम इक्वेशन 3, द सर्कुलेशन एट क्रॉस सेक्शन S1 इज इक्वल टू क्रॉस सेक्शन S2। वो कह रहे हैं S1 पर जो सर्कुलेशन है वो S2 की सर्कुलेशन की इक्वल आ गई है। सिंस बोथ S1 एंड S2 आर इन फैक्ट आर्बिट्रेरी। वो कह रहा है कि जो S1 है और S2 है ये हमने आर्बिट्रेरी तौर पर खुद से सपोज किए थे। ठीक है, दैट्स वाई जो इसका हमारे पास वोर्टेक्स ट्यूब की स्ट्रेंथ आ जाएगी वो हमारे पास कुछ इस तरह से आ जाएगी। जो उसका क्लोज्ड था हमने वो ये वाली चीज़ ये ख़त्म कर दी और हमारे पास रह गया डबल इंटीग्रेशन S एक्साई DS। ठीक है, ये हमारे पास इसकी स्ट्रेंथ है और ये हमारे पास रिक्वायर्ड इसका सोल्यूशन है। ठीक है बच्चों, आई होप सो कि आपको इसकी समझ आ चुकी होगी। फिर भी अगर आपको कोई क्यूरी होती है तो यू मे आस्क इन कमेंट्स, आई विल ट्राई माई बेस्ट टू रिप्लाई यू इंशाल्लाह। ओके, आज तक के लिए इतना ही काफ़ी, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।